एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब, आप अगर स्टार्ट ना हो रहे हो तो धक्का लगाऊं? LKG के बच्चे को इम्तिहान में 0 मिला। पिता गुस्से से, यह क्या है? बच्चा, पापा, मैम के पास स्टार खत्म हो गए थे तो उन्होंने मुझे मून दे दिया। रोगी, आपका यह मरीज ठीक हो चला है। डॉक्टर साहब, फिर भी आप इस कदर परेशान क्यों हैं? डॉक्टर, मुझे यह मालूम नहीं पड़ रहा कि यह किस दवा से ठीक हुआ है। एक स्कूल में 3 भाई पढ़ते थे। इंस्पेक्टर ने मुआयने के वक्त सबसे छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे दूसरे भाइयों के मूंछ नहीं है, पर तुम्हारे क्यों हैं, जबकि तुम सबसे छोटे हो? छोटे भाई ने जवाब दिया, मेरी शकल पापा पर है और उन दोनों की शकल माँ पर है। अध्यापक ने रमेश से पूछा, क्या तुम किसी बड़ी लड़ाई के बारे में जानते हो? रमेश ने कहा, जी हाँ, लेकिन बात यह है कि मम्मी ने घर की बातें बाहर बताने से मना किया है। अध्यापक ने सुरेश से कहा, सुरेश, तुम कक्षा में सबसे पीछे हो। सुरेश ने कहा, नहीं मास्टर जी, मेरे पीछे दीवार भी है। अध्यापक ने छात्र से पूछा, बताओ बच्चों, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया, जब तमाचे पड़ते हैं। पप्पू इंग्लिश में फेल हो गया, वह भी ट्रांसलेशन की वजह से। आप ही देखिए ना इनका ट्रांसलेशन। ओ मेरी नवासी, सी इज माई 8-9। मैं एक आदमी हूँ, आई एम ए मैंगो मैन। मुझे अंग्रेजी आती है, इंग्लिश कम्स टू मी। मेरा ताल्लुक हरिद्वार से है, आई बिलोंग टू ग्रीन गेट। मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट फ्लाई माई जोक्स। बदलता है आसमां रंग कैसा, चेंज द कलर स्काई हाउ हाउ। और आखिरी वाला तो जानलेवा ही है, मुंबई की सड़क पर गोलियां चल रही है, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ मुंबई। एक बुढ़ा व्यक्ति लड़की से टकरा गया। बुढ़ा, सॉरी लड़की, अंधा है क्या, दिखता नहीं? लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम सा लड़का उससे टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। बुढ़ा लड़की से बोलता है, मेरे सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? सड़क किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। उसने सूरत से संपन्न लगने वाले एक आदमी को अपनी ओर आते देखा तो कतार स्वर में बोला, साहब, भगवान के लिए इस गरीब को रोटी खाने के लिए 2 रुपये दे दीजिए। आदमी यह सुनकर ठिठका, फिर बोला, अबे रोटी खाकर क्या करेगा, चल मैं तुझे विस्की पिलाता हूँ। भिखारी, नहीं साहब, मैं शराब नहीं पीता। आदमी, तो ये ले सिगार पी, 20 रुपये का आता है। ये भिखारी, नहीं नहीं साहब, मैं धूम्रपान नहीं करता। आदमी, अच्छा, तो फिर चल मेरे साथ कोचिंग चल, मैं पैसे लगाऊंगा और तू खेलना, हो सकता है तू ढेर सारा पैसा जीत जाए। भिखारी, राम राम, जुआ खेलना तो बहुत दूर की बात होती है साहब। आदमी, अच्छा तो फिर चंपा बाई के कोठे पर चल, तुझे मुजरा दिखा कर लाता हूँ। भिखारी, नहीं साहब, मैं वेश्याओं के यहाँ नहीं जाता। आदमी, ठीक है तो फिर एक बार में मेरे घर चल। भिखारी, आपके घर क्यों साहब? आदमी, मैं अपनी बीवी को दिखाना चाहता हूँ कि जो आदमी शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता और बाजार की औरतों के पीछे नहीं घूमता, वह कैसा होता है। औरत हरियाणा पुलिस वाले से, जी मेरे घर वाले 5 दिन पहले गोभी लेने गए थे, अब तक नहीं आया। हरियाणा पुलिस वाला, फिर के होया, कोई और सब्जी बना ले, जरूरी है गोभी बनानी। एक पंडित का बेटा बड़ा हो गया था। पंडित ने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि उसके बेटे को अपनी राह चुन लेनी चाहिए, पर हर जवान लड़के की तरह उसका लड़का भी कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए।
पंडित को एक आइडिया आया। उसने बेटे के रूम में 4 चीज़ें रख दी। एक गीता, दूसरा सोने की सिक्का, तीसरा शराब की बोतल, चौथा प्ले बॉय मैगजीन। पंडित ने सोचा कि अगर बेटे ने गीता उठाई तो बेटा उसके जैसा पंडित बनेगा, अगर सोने का सिक्का उठाया तो बिजनेसमैन बनेगा, दारू की बोतल उठाई तो बिगड़ा हुआ आवारा निकलेगा, और अगर प्ले बॉय मैगजीन उठाया तो लोफर चरित्रहीन बनेगा। पंडित के बेटे के रूम में छिपकर देखने लगा। बेटा आया और उसने वो चारों चीज़ें देखी। उसने पहले गीता उठाई और बगल में रख ली। पंडित जी खुश हुए। फिर उसने सिक्का भी उठाया, फिर उसने बोतल भी ले ली और फिर मैगजीन भी लेकर वो चला गया। पंडित अपना सर फोड़ते हुए बोला, हे भगवान, ये तो आसाराम बापू ही बनेगा। 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। पहली लड़की, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूँगी, सब साले झूठे धोखेबाज और कमीने होते हैं। दूसरी लड़की, क्यों, क्या हुआ, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कुछ कहा क्या? पहली लड़की, नाम मत लो उस झूठे धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। दूसरी लड़की ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया? पहली लड़की, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, जबकि उसने मुझे कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। एक अजनबी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर का मालिक बाहर आया तो अजनबी ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, आज से 10 साल पहले आपने 10 रुपये देकर मेरी सहायता की थी, मैं आपके उस एहसान को आज तक नहीं भूला। घर का मालिक बोला, ओह, मैं तो सचमुच भूल गया था, क्या आप वो 10 रुपये वापस करने आए हो? अजनबी, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल इधर से गुजर रहा था तो सोचा 10 रुपया और लेता चलूं। सीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती है। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो मेरे गाल खींचकर कहती है, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे? रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता है तो मैं उनके गाल खींचकर कहती हूँ, अब आपकी बारी है। एक आदमी ने हॉस्टल के एक कमरे को दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। आदमी बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं सन 82 में इसी कॉलेज में पढ़ता था और इसी कमरे में रहता था। लड़के ने उसे भीतर बुला लिया। आदमी सन 82 को याद करता हुआ कहने लगा, आह, वही पुरानी कमरा, वही पुराना फर्नीचर, वही पुरानी अलमारी। और कहते कहते उस आदमी ने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। लड़का उसे रोकता ही रह गया, क्योंकि अलमारी के भीतर उसकी गर्लफ्रेंड छुपी हुई थी। अलमारी खुलने पर लड़की को सामने आना ही पड़ा। लड़का हड़बड़ा कर बोला, यह मेरी कजिन है। ठंडी सांसें भरता हुआ आदमी बोला, आह, वही पुराना बहाना। एक महिला को कहीं से अलादीन का जादुई चिराग मिल गया। उसने उसे रगड़ा तो एक जिन प्रकट हुआ और बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे पति सोते जागते खाते पीते घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, प्लेन में हर वक्त मुझे अपने साथ ही रखें, कभी अपने से जुदा न करें। जिन ने 1 मिनट सोचा, फिर उस महिला को मोबाइल में परिवर्तित कर दिया। बेटा, पापा 10 रुपये देना, गरीब को देना है। पापा, कहाँ है गरीब? बेटा, बेचारा बाहर धूप में आइसक्रीम बेच रहा है। पठान रेल की पटरी पर लेटा हुआ था। उसके दोस्त ने पूछा, क्या कर रहे हो? रेल गुजरती तो मर जाओगे। पठान, अभी ऊपर से जहाज गुजरा, कुछ नहीं हुआ, तो रेल क्या चीज़ है? जब 2 भारतीय युगल एक दूसरे से मिलते हैं तो पत्नियां एक दूसरे के कपड़े, गहने, हैंडबैग, फुटवेयर, हेयर स्टाइल
आदि को गौर से देखती है और पति क्या देखता है? पति एक दूसरे की पत्नियों को गौर से देखता है। लड़की, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़का, मैं भी मर जाऊंगा। लड़की, पर क्यों? लड़का, तेरे चक्कर में उधारी इतनी हो गई है कि अब जीना मुश्किल है। एक दिन जीतो बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था। एक आदमी ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह जीतो को सलाह देने लगा। आदमी, बेटा इतनी ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाते, सेहत के लिए ठीक नहीं होती। जीतो, एक बात बोलो, मेरे दादाजी 105 साल के हैं। आदमी, अच्छा, क्या वह भी बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं? जीतो, नहीं। आदमी, तो फिर? जीतो, वे अपने काम से काम रखते हैं और आप मुझे सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।